प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से फिर से आपसे बात करूंगी और आज हम लोग सीखेंगे कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको हमें कैसे निकालना है। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है कि हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है जिससे कि वो निकल जाएं। तो इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम उसको सीखेंगे। हम जैसे परमेश्वर के वचन में देखेंगे लूका उसका 4 अध्याय और उसका 38 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर गया और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये दुष्ट आत्माओं को डांटना है। अगर किसी के जीवन में बीमारी है और वो शरीर को दुर्बल कर रही हैं, तो प्रभु यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उन दुष्ट आत्माओं को डांटें। जब आप डांटेंगे तब वो उसमें से निकलेंगी और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हम अगर प्रार्थना ही करते रहें, प्रभु जी इसको दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, तो ये सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई, वही अधिकार आज प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को भी दिया है कि तुम जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो और मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जो आपको कहता है, आपको जो अधिकार दिया है, तो आपके अंदर अगर कोई बीमारी है या कोई दुष्ट आत्मा है या कोई तकलीफ़ है, तो आपको उसको डांटना है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं हैं जो बीमारी लेकर के आती हैं, समस्याएं लेकर के आती हैं और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आप उस अधिकार से उनको डांटिए, वो आपके जीवन को छोड़ करके चली जाएंगे और आप चंगे हो जाएंगे। और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखेंगे कि लूका और उसका 9 अध्याय और उसके 42 वचन में लिखा हुआ है, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। यहाँ पर एक बालक है और वो क्या है कि वो उसके मुंह से जो है फेन निकलता है और ये दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा बच्चे को मरोड़ती है। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने क्या किया, यहाँ पर भी विनती नहीं किया कि दुष्ट आत्मा निकल जाओ, इन्होंने डांटा उसको और वो अशुद्ध आत्मा उस बच्चे में से निकल गई। और जो मिर्गी की जो दुष्ट आत्मा थी, फेन फेंकती थी अपने मुंह, उसके मुंह से जो फेन निकलता था उसको डांटा यीशु मसीह ने। और वचन कहता है कि उसने अशुद्ध दुष्ट आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसे पिता को सौंप दिया। तो जब आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे तब वो उसमें से निकलेंगी, क्योंकि चाहे मिर्गी की दुष्ट आत्मा हो, चाहे बुखार की दुष्ट आत्मा हो या किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो, तो वो अगर मनुष्य के अंदर काम कर रही है तो उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना ही ना करते रहें, खाली हम प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं उसको हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर कहेंगे खुद मैंने तुमको अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, और तुम प्रार्थना कर रहे हो। तो इसीलिए हमको दुष्ट आत्मा को डांटना है और वो उसमें से निकल जाएगी। और हम फिर देखेंगे जब ये दुष्ट आत्मा निकलती है, जैसे किसी आपने डांटा किसी दुष्ट आत्मा को और वो किसी भी मनुष्य में से निकल गई, तो वो जब निकलती है तो वो दूसरा स्थान खोजती है। ऐसा नहीं कि आपने निकाल दिया तो वो निकल गई और उसको किसी स्थान की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इन दुष्ट आत्माओं को भी शरीर चाहिए या कोई स्थान चाहिए रहने के लिए। तो जब ये दुष्ट आत्माओं को आप निकालते हैं तो ये दूसरी जगह जाने का प्रयास करती हैं, दूसरे लोगों में जाने का प्रयास करती हैं, दूसरे के शरीर में रहने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर लूका 11 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। तो ये सूखी जगहों पर, जहाँ पर परमेश्वर का, जिस हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, और ऐसी जगहों को ढूंढती है
और जब देखती है कि ऐसी जगह नहीं मिल रही है तो वो सोचती कि जहाँ से मैं निकली थी और अगर वो व्यक्ति जैसे प्रभु में मजबूत नहीं हुआ है और पाप को नहीं छोड़ा है और वो पवित्रताई का जीवन नहीं जी रहा है, तो दुष्ट आत्मा कहती हैं कि ऐसी जगहों को फिर ढूंढती हैं कि अगर वो व्यक्ति जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है, अगर उसके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर वो दुष्ट आत्मा निकाली गई है, तो अगर उस व्यक्ति के अंदर कोई सुधार नहीं होता है तो वो दुष्ट आत्मा कहती है कि चलो हम पुराने घर में चलते हैं जहाँ से निकले हैं, वहाँ देखते हैं क्या हमारे लिए वहाँ पर कोई जगह होगी। क्योंकि ये वचन कहता है कि वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती हैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं होता है, जहाँ पर पवित्रताई नहीं होती है, जहाँ पर परमेश्वर के वचन का आदर नहीं होता है, जहाँ परमेश्वर को लोग जानते नहीं हैं, तो उन जगहों को वो ढूंढती हैं कि उन्हीं में वास करें। क्योंकि जिस शरीर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है वो उस शरीर में दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती, इसलिए वो सूखी जगहों को ढूंढती हैं जहाँ पर ये परमेश्वर का वचन ना उसके अंदर ना हो, पवित्रताई ना हो और प्रार्थना वाला जीवन ना हो। ऐसी जगह वो सोचती हैं कि मिले तो हम उनके अंदर रहें। तो ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं और जब नहीं पाती हैं तो कहती हैं मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती हैं। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और उसमें बैठ कर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह में आप आए हो, आपने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा लिया है, बीमारियों से छुटकारा पा लिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वापस संसार में मत जाइए। अगर आप वापस संसार में जाएंगे और आप फिर से वही काम करने लगेंगे जिन कामों से परमेश्वर ने आपको निकाल करके आपको दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से चंगाई दिया है, तो अगर फिर से आप संसार वाले काम करेंगे, फिर से परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे या उनको नहीं मानेंगे, तो जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकाली गई है वो अपने साथ 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को ले करके आएगी और आपके शरीर में वास करेगी। और फिर आपकी स्थिति, जो एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकली थी तो 7 बुरी दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में वास करेंगे। तो जब एक दुष्ट आत्मा के कारण आपका शरीर इतना दुर्बल हो गया था और आप परेशानी में थे, तो जब 7 दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कार्य करेंगी तब आपकी स्थिति क्या होगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में आ गया है तो उसको बने रहना है। ऐसा नहीं कि आप फिर से संसार में जाएं और बुरा काम करें और अपनी स्थिति पहले से भी ज़्यादा बुरी कर लें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो उसमें चले। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, बीमारियों को निकालने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है और चंगा करने का अधिकार दिया है। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने आपको दी हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आप जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलते रहें और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, तो वो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर दोबारा प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अगर आप उनको छोड़ करके संसार की चीज़ों पर अपना ध्यान लगाएंगे, संसार में जाएंगे, संसार की बुरी चीज़ों को करेंगे, तो वो अपने साथ 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आपके घर में, आपके जीवन में वास करेंगे, जिससे आपकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आज के आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।